हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर है आपके सामने वर्क फ्रॉम होम जॉब लेके। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं होता, मतलब कि कंप्यूटर नहीं होता घर पे और लैपटॉप भी नहीं होता। तो उनके लिए कई बार क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम करना ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि उनके पास ये सेटअप नहीं होता। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज जो मैं आपको जॉब दिखाने वाला हूँ या जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो सिर्फ जो होगी आपके मोबाइल से होगी। आपके पास मोबाइल है, आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठे हैं, किसी तरीके से भी कहीं भी बैठे हैं, आप मान लीजिए किसी भी तरीके की पोजीशन पे हैं, आप ये काम कर सकते हैं। और इस चीज़ की ब्रांचेस, मतलब इस कंपनी की ब्रांचेस, इस संस्था की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएंगी। तो आप इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी बैठे हैं, आप इनकी ब्रांचेस में जाके बैठ सकते हैं। और इवन मीटिंग भी अपनी कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ मीटिंग करें, तो आप इनकी ब्रांचेस को यूज़ करके इनके लिए काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम रहेगा ही रहेगा, वर्क फ्रॉम होम सिटी भी रहेगा, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ एक मोबाइल। तो आपको इसमें लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए। रहेगी बात सैलरी की, सैलरी डिपेंड करेगी कि आप कितने आवर्स, मतलब कि कितने घंटे काम करते हैं, उसी के हिसाब से आपके पैसे बनेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, वर्क फ्रॉम होम सिटी भी हो गया। हमारी जो पेमेंट होगी वो आवरली, मतलब हम कितना टाइम इस चीज़ को डिवोट दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करेगा। और आपको ऑल ओवर इंडिया में सारी ब्रांचेस जो भी जहाँ भी खुली हुई हैं, वो आपको उन ब्रांचेस का भी एक्सेस रहेगा। वहाँ जाके बैठ सकते हैं, अपनी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा इनके वेब पेज पर, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप सबने कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम है पीएनबी मेटलाइफ। ठीक है, तो पीएनबी मेटलाइफ बेसिकली क्या करती है आपको पता है। पीएनबी जो बैंक है, पीएनबी बैंक के अंदर ही पीएनबी मेटलाइफ है। ठीक है सर, तो बेसिकली पीएनबी मेटलाइफ जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी वो इस तरीके से है कि आज आपको पता है कि हर तरीके का आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का इंश्योरेंस लेना चाहता है। उस इंश्योरेंस के अंदर वो अपने अपने लिए ले सकता है, अपने बच्चों के लिए ले सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए ले सकता है, किसी भी तरीके का वो, मतलब अपनी दुकान को वो किसी तरीके से सिक्योर करना चाहता है। तो मतलब आप ये समझिए कोई भी ले सकता है। जैसे आप देखते हो तो टर्म प्लान ले लिया, चाइल्ड ड्रीम ले लिया, रिटायरमेंट के लिए ले लिया, रिटायरमेंट इनकम प्लानर ले लिया। तो इस तरीके से वो कहीं भी ले सकता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे इंश्योरेंस है। देखो फैमिली प्रोटेक्शन हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म सेविंग, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट सोल्यूशन, टर्म सर्विस, टर्म इंश्योरेंस, मेरा टर्म मेरा प्लान। इस तरीके से उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। बस आपको ये समझना है कि भैया सामने वाले कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है ना, उसको कहाँ ज़रूरत लग रही है, वो कितना पैसा दे सकता है, कितना निकाल सकता है हर महीने का, 2000, 5000, 6000, जो भी उसकी XYZ उसकी अर्निंग है, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपने उसको डिसाइड करवा देना है कि सर आप ये काम कर सकते हैं, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी आते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा देना होता है, आपको लाइफ कवर भी मिलता है, और जब वो प्लान ख़त्म हो जाते हैं तो उतना पैसा आपको फिर से मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं इस तरीके से, जो आपको करने को दिखाने को मिल जाएंगे अपने क्लाइंट को। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें आप शुरू कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको किसी के अंडर काम नहीं करना। आप अपना बिजनेस है, समझ लीजिए आप अपना ही बिजनेस है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और आपके साथ कौन खड़ा, आपके साथ खड़ा है पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस वाले। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझ लो इसे अच्छे से कि इसमें आपको अपना ही बिजनेस करना है, आपने किसी के साथ मिलके नहीं करना। सिर्फ आपके पास वो क्लाइंट होना चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए कि भैया तेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप काम करा सकते हैं। आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आप इसके अंदर जब आप आ जाएंगे तो इस तरीके का आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है, जब इस तरीके का पेज मिल जाएगा तो देखो वर्क प्रोफाइल में आपको थोड़ी सी दिखा दूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई मैं किस तरीके की बात आपको बताना चाह रहा हूँ और जो वर्क प्रोफाइल का बंदा है वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो
आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि समझ में आ जाए किसी बंदे से आप बात कर रहे हो। डिटरमाइनिंग द नीड्स, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले उसकी नीड समझ लेनी कि भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये बता। तेरे कितने पैसे बच रहे हैं महीने के, या आप साल के कितने पैसे खर्च कर सकते हो। ऑफरिंग द राइट सोल्यूशन, अब जब वो उसने आपको बता दी कि मेरी रिक्वायरमेंट बच्चे की पढ़ाई को लेके है, या मेरे पेरेंट्स की रिटायरमेंट को लेके है, या मेरी अपनी रिटायरमेंट को लेके है, आप उस तरीके का प्लान उसके आगे रख देंगे। ऑफरिंग द राइट सोल्यूशन, कलेक्टिंग द रेफरेंसेस, अब जब आपने एक बंदे का कोई मान लो करा दिया काम, ठीक है, अब उसकी पॉलिसी ठीक चल रही है, अब वो आपको और रेफरेंस देगा, ठीक है ना, उसी से आप बात करेंगे तो आपकी रेफरेंस बढ़ेगी। एनहेंसिंग नॉलेज, एनहेंसिंग नॉलेज, आपको अपनी नॉलेज एनहेंस करते रहनी होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी नई पॉलिसीज लाती है तो उसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। बीइंग कंप्लायंट एंड एथिकल, बीइंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब इसलिए है ना कि भैया मान लो आपको पता ही नहीं है, किसी कस्टमर ने आपको 4 बजे बुलाया, आप 5 बजे पहुंचे, तो वो दिक्कत की बात है, इस तरीके का काम हमें नहीं करना। एलिजिबिलिटी, आपको पता है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें एलिजिबिलिटी कुछ भी इस तरीके की नहीं चाहिए। इसके अंदर आप सिर्फ समझना होना चाहिए, आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए भाई ये बता दो मैं आपको। एंटरप्रेन्योरियल स्किल, एंटरप्रेन्योर मतलब आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की जो स्किल होती है वो उसको होता है कि अपने काम को मैं और आगे कैसे बढ़ाऊँ। सेलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर देना है कि सर इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपने अगर अपनी बात को समझाया ही नहीं ठीक से तो उसे समझ में क्या आएगा, तो आपके पास एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होना चाहिए। प्रिजर्वेंस होना चाहिए, मतलब आप समझ में आना चाहिए कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हो वहाँ पे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, हाई वैल्यू एथिक्स एंड ओपननेस टू लर्न, अगर मान लो आपको भी कोई चीज़ सीखनी पड़ जाती है तो सर हाँ बिल्कुल मैं सीखने को तैयार हूँ, ठीक है ना। अगर हर बंदे ने ये सोच लिया कि नहीं भाई मैं ही राजा बन गया और मुझे सब कुछ पता है, तो वहीं समझ लो दिक्कत शुरू हो गई किसी भी बंदे के साथ। तो इस तरीके का काम नहीं करना, ठीक है। तो ये देख लो इसका आपको फ़ायदा क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब समझ रहे हो ना आप कि भैया मुझे कोई देखेगा ही नहीं, ना मुझे कोई कुछ कहेगा, क्योंकि मेरा ये अपना बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, आप अपने मालिक आप हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भैया आप अपने मालिक आप हैं। अनलिमिटेड अर्निंग, आप देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप पैसा कितना कमा सकते हो ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि होगा क्या कि जब आप इसमें कमाई करने लगते हो, कंपनी आपको रिवॉर्ड तो देती ही देती है, उसके अलावा वो उनको इंसेंटिव देगी और वो कह रही थी मैं आपको वेकेशन ट्रिप्स भी दूंगी। तो आप हो सकता है बाहर विदेश चले जाएं, क्योंकि कंपनी की जो भी उनकी पॉलिसी आती रहती है, कंपनी की नई नई पॉलिसी निकालते हैं, नए नए इंसेंटिव निकालते हैं, तो आप बाहर हो आते हैं। लोगों की मदद करने वाली भी हो गई, क्योंकि आपने इसमें लोगों की मदद कर दी कि भैया ठीक है इस तरीके से आपका काम चल रहा है और आपका एक शानदार कैरियर बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब हम कैसे लोग चाह रहे हैं वो मैंने आपको बताया। अब वो कह रहे हैं कैसे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप मान लो कोई काम करते हैं लेकिन आप पार्ट टाइम काम और करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं वो ज़रूर आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप हाउसवाइफ हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हाउसवाइफ होगी, रिटायर हो गया, कॉलेज हो गया, पार्ट टाइम हो गया, तो आप इन चारों में से हर बंदा किसी न किसी कैटेगरी में आता है, तो आप इन चारों में से किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। अब देखो इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल टाइमिंग है और आपका अपना बिजनेस है, तो टाइमिंग तो कोई है ही नहीं ना। मान लो आप सुबह उठे, आपको कोई एक कॉल है आपके पास कि आज जाके उससे मिलना है, आपने मिल लिया उससे, बस काम खत्म हो गया, आपने पॉलिसी बेच ली, हो गया काम खत्म। एंटरप्रेन्योरियल स्किल आपके पास, मैंने जैसे रहा ये बिजनेस आपका अपना है। अनलिमिटेड इंसेंटिव, एम्पल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी मिलेगी, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग को क्लियर करने के बाद ही आपको कहा जाएगा कि सर अब आप फ्लोर पे आ जाओ। अब हमें इसके अंदर करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, आप ये समझ लो। देखो सर आप यहाँ आ गए, ये मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप इस पेज में नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले अपना नाम डाल देंगे यहाँ पे ध्यान से। तो ये आप अपना पूरा नाम डाल देंगे, जब आपने पूरा नाम डाल दिया नीचे डाल देंगे मोबाइल नंबर अपना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से डालना।
उसी मोबाइल के ऊपर आपके पास एक OTP आएगा, आप OTP उसके अंदर डालेंगे और सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लो आपकी सिटी नहीं है, मान लेते हैं सिटी नहीं है, तो घबराना नहीं, उसके आसपास जो सिटी है, जो भी उसके आसपास की सिटी है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं ये देखो ये आ रहा है, यहाँ पे नोएडा लिखा नहीं आ रहा, गाजियाबाद नहीं लिखा आ रहा। मान लो मैं गाजियाबाद से हूँ, ठीक है, तो यहाँ गाजियाबाद नहीं लिखा आ रहा, पर दिल्ली NCR के अंदर गाजियाबाद आता है, तो मैं यहाँ दिल्ली NCR सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा, ठीक है। एक मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, जो मेरी ईमेल एड्रेस काम करती हो रेगुलरली, जिसको मैं चेक करता हूँ, वही ईमेल एड्रेस आपने डालनी है। अगली बात है पिन कोड की। पिन कोड आपने बहुत ज़रा ध्यान से डालना है, आपकी सिटी है या नहीं है, लेकिन आपने पिन कोड बहुत ज़रा ध्यान से डालना है। और यहाँ पे ओके करके आपने इसको सिलेक्ट करा देना, सबमिट करा देना, बस इतना ही काम है। उसके बाद आपको इस कंपनी से अपने आप कॉल आएगी, आप उसमें अंदर बैठें, उसके बाद समझें और इस कंपनी को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि एक बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है। आपको खुद नहीं पता कि आपका इंश्योरेंस का बिजनेस कब धीरे धीरे चल पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोगों की जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो लोग धीरे धीरे इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। पहले लोग नहीं लेते थे, लेकिन अब जब से कोविड वाला काम हुआ है, कोविड के बाद लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखो ना, इसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता ही मिलता है, तो टैक्स बेनिफिट भी मिल गया और अपनी सेहत का भी बचाव हो गया, तो दोनों तरीके से काम हो गए। तो बाकी इसमें अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट।